हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 9th हिंदी ललद्य की वाक पढ़ेंगे। ललद्य की वाक ये कश्मीरी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी रूपांतर है ये। ललद्य हमारी कश्मीरी कवयित्री हैं। उन्होंने बहुत अधिक रचनाएं नहीं की हैं और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सब कश्मीरी भाषा में लिखा है। वाक उनकी हिंदी रूपांतर है और ललद्य की जो काव्य शैली है उसी को हम वाक भी कहते हैं। जैसे कबीर की साखियाँ हैं, सूर के पद है, रसखान के सवैया है आदि, इसी तरह से ललद्य की वाक है। चलिए इनके लिखे वाक्य को पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर सबसे पहले में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जानना जरूरी है। नाव किसे कहा गया है? शरीर रूपी नाव, जो हमारा शरीर है कवित्री ने उसे नाव कहा है। देव यानी ईश्वर, भवसागर जो संसार रूपी सागर है उसे भवसागर कहा गया है। कच्चे मिट्टी के सकोरे, कच्चे सकोरे जो है ये कहा गया है मिट्टी से बना छोटा सा पात्र जिसमें कुछ पकाया नहीं जा सकता, कच्चा रहता है। जब तक कोई भी पात्र मिट्टी का जो बनता है उसको पकाया जाता है, जब तक उसको पकाया नहीं जाता वो कच्चा रहता है और उसमें से पानी छन के निकल जाता है। हुक, चाह, चाहत या इच्छा। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री ये कह रही है कि वो अपने सांसों की कच्ची रस्सी के सहायता से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। अर्थात वो अपने सांसों, उसकी सांसें बहुत कच्ची हैं और उससे वो शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुन लेंगे, कब सुनकर मुझे इस भवसागर से पार करेंगे, जिससे जैसे कच्ची मिट्टी के पात्र से पानी टपक रहा होता है और टपक टपक कर सारा पानी कम हो जाता है, उसी तरह उसका समय बीतता जा रहा है और प्रभु से, ईश्वर से मिलने की या ईश्वर को पाने के उसके सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। वो प्रयास कर रही है ईश्वर को प्राप्त करने के, लेकिन वो उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर रही है। कवित्री के यहाँ पे कह रही है, कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, संसार रूपी शरीर को छोड़कर प्रभु के पास कब पहुँच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाए। यहाँ पे कवित्री का यही प्रयास है, वो ईश्वर के पास जाना चाहती है। अगला है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खोलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर अहंकारी शब्द का अर्थ है अभिमानी या घमंडी। सम शब्द का अर्थ है इंद्रियों का समन। संभावी अर्थात समानता की भावना। सांकल यानी जंजीरें या बंधन। कवित्री यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं, ध्यान दीजिए। कवित्री मनुष्य को मध्यम वर्ग का मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कह रही है। उनको बताती है कि हे मनुष्य, तुम इस संसार की भोग विलासिताओं में जो डूबे हुए रहते हो उससे तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम इस भोग की खिलाफ यदि त्याग, तपस्या या जीवन अपनाओगे तो मन अहंकारी होगा। अर्थात कवित्री ये कहना चाह रही है कि अगर आप भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा और नहीं करेंगे तो अहंकारी हो जाएंगे, इसलिए संभावी होना चाहिए। कवित्री कहना चाह रही है तुम बीच का मार्ग अपनाओ। भोग, त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु की प्राप्ति होगी और प्रभु प्राप्ति का जो बंद द्वार है, जो दरवाज़ा बंद है, वो खुल जाएगा। आपको उदारता दिखानी चाहिए, जिससे हमारे मन की जितनी भी विषमताएं हैं, कलुषताएं हैं, वो सारी मिट जाएंगी और तब हमारा प्रभु से मिलन हो पाएगा। तीसरा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पे सीधा रास्ता, सुषुम यानी सुषुम्ना नामक एक नाड़ी है। टटोला यानी खोजा, कौड़ी न पाई अर्थात कुछ भी न मिला, माझी नाविक यानी ईश्वर,
प्रभु। उतराई यानी पार उतारने का जो किराया होता है उसे उतराई कहते हैं। आगे चलिए इसके भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाह रही है? कवित्री यहाँ पर कह रही है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वो संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक बंधनों में उलझकर फंसकर अपना रास्ता भूल गई। यहाँ पर इसका पहले लाइन का अर्थ है सीधी राह से आई थी ना, इस संसार में आई तो सीधी राह से थी, लेकिन मोह माया के बंधन में, सांसारिक उलझनों में, रिश्तों नातों में फंसकर वो रास्ता भूल गई। वो जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलियां जागरण करने में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब को खोजा, मतलब अर्थात कहने का मतलब ये है कवित्री का कि उसका पूरा जीवन बीत गया और उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। सुषुम सेतु अर्थात जब उसका आत्मा से परमात्मा का मिलन का समय आया, तब उसने अपनी जेब टटोली, उसने आत्मालोचन किया और अपने आप को देखा, तो उसने अपने जीवन में कोई ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए थे, उसके कर्म इतने अच्छे नहीं थे, तो उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला, उसने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब यहाँ पर उसे चिंता सता रही है कि इस भव सागर से पार उतरने वाले प्रभु रूपी मांझी को जब हम पार उतरने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको क्या देंगे, अर्थात वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई हैं। चौथा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। इनमें कठिन शब्द हैं। थल थल अर्थात जमीन या स्थान, शिव यथित प्रभु, साहिब ईश्वर। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवियत्री कह रही है कि ईश्वर सर्वत्र सभी जगह पर उपस्थित है। ईश्वर के बारे में कवियत्री बता रही है कि वो हर स्थान पर व्याप्त है, यानी हर स्थान पर आपको शिव अर्थात ईश्वर ही मिलेंगे। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर यानी धर्म का भेदभाव करते हुए हिंदू मुसलमान का भेदभाव मत कर, इसको छोड़ दे, इसको त्याग दे और उसे अर्थात एक ईश्वर को अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले खुद को पहचान ले, अर्थात अपने आप को पहचान ले, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु की पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में हम सब में निवास करता है। यहाँ पर कवियत्री अपने आप को पहचानने के लिए कह रही है। ठीक है,